मंत्री और खंडवा जिले की प्रभारी उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर से महू से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। वर्तमान में महू की विधायक होने के साथ ही प्रदेश सरकार में मंत्री उषा ठाकुर ने यह भी कहा कि भाजपा में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये कोई नहीं कह सकता। बिलौरा स्थित नजर नेहाल आश्रम पहुंची थी मंत्री और ये भी कहा कि संगठन जहां जिसे चुनाव लड़ने का आदेश देगा वो वहां से चुनाव लड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये कोई नहीं कह सकता। संगठन जहां से जिसको आदेश देगा वो वहां से चुनाव लड़ेगा। मैंने महू में सेवा की है, संगठन महू में आदेश देगा तो मैं आदेश स्वीकार करूंगी और सेवा करूंगी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल लगातार गर्माता हुआ और इससे लेकर सियासत भी चरम पर है। इस बीच स्पाक्स पार्टी के संरक्षक हीरालाल त्रिवेदी ने एक बड़ा बयान दिया है। एक बार फिर से सियासत को सुलगा दिया अपने बयान के जरिए कहें। खरगोन में जिला पेंशनर्स के कार्यक्रम में पहुंचे थे हीरालाल त्रिवेदी। कहा कि भाजपा और कांग्रेस प्रदेश में वोट लेने के लिए रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। पेंशनर्स की समस्याओं और मांग को लेकर स्पाक्स अब सड़कों पर उतरने वाला है और सरकार चुनाव को लेकर वोट के लिए जमकर पैसा भी लूट रही है, ये भी आरोप लगाया गया। पेंशनर्स के डीए का पैसा रोककर सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ की चर्चा करेंगे। कथित कोल स्कैम को लेकर ईडी की ओर से हाईकोर्ट में रिट पिटीशन क्रिमिनल दायर की जा चुकी है। जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की मांग की गई। स्पेशल कोर्ट रायपुर में अभियोजन परिवाद दायर किया गया। परिवाद 280 पन्नों का है और अभियोजन में 11 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। मामले में 2 कांग्रेस विधायकों को भी आरोपी बताया गया। विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय का इसमें नाम शामिल है। रायपुर की अदालत में रानू साहू के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। कोयले वाले स्कैम को अग्रिम जो हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा था उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने निखिल चंद्राकर और रानू साहू जो कि IAS अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी की थी और गिरफ्तारी करने के बाद आज उनके विरुद्ध हमने उनके और 9 अन्य के विरुद्ध निखिल चंद्राकर, रानू साहू और 9 अन्य के विरुद्ध एक अभियोजन परिवाद माननीय स्पेशल कोर्ट रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया है। हमारा जो अभियोजन परिवाद है वो लगभग 280 पन्नों का है, लेकिन जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आधार पर हमने अपना केस को और इस अभियोजन परिवाद में 11 लोगों को हमने अभियुक्त बनाने के लिए माननीय न्यायालय से प्रार्थना किया है, जिसमें प्रमुख नाम निखिल चंद्राकर, मनीष उपाध्याय जो कि रानू साहू हैं जो तत्कालीन समय में कोलवा कलेक्टर रही थी। उनके हमने लगभग जो प्रॉपर्टी अटैच करके ऑलरेडी रखी हुई है और उसमें विधायक हैं 2, देवेंद्र सिंह यादव और चंद्रदेव राय, ये दोनों विधायक हैं। ये भी उसमें प्रमुख अभियुक्तों में हमारी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में हमने उन्हें शामिल किया है और टोटल अभियुक्तों की संख्या 11। उज्जैन से अगली बड़ी खबर, जहां बस ने महिला को कुचल दिया है। मौके पर ही महिला की जान जा चुकी है। बस का पहिया महिला के ऊपर चढ़ा। ऑफिस से घर की ओर महिला जा रही थी। हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है। चामुंडा माता मंदिर चौराहे की पूरी घटना। उज्जैन में हादसा, लापरवाही पूर्वक ये हादसा घटना पाया गया है। बस से महिला को कुचला गया। मौके पर ही इस महिला की जान जा चुकी है। बस का पहिया ये बताया जा रहा है कि महिला के ऊपर चढ़ गया और अचानक से इस महिला की मौत हो गई। ऑफिस से घर की ओर लौट रही थी और उसी दौरान महिला के साथ यह हादसा हुआ। उज्जैन से बड़ी खबर, बस ने महिला को कुचला है। दर्दनाक पूरा हादसा, मौके पर ही महिला की जान चली गई। इस तरह से हादसा हुआ कि महिला को बचने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अचानक से पहिए की चपेट में आने के चलते इस महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दर्दनाक पूरी घटना, महिला के ऑफिस से घर लौटते वक्त ये हादसा पेश आया। चामुंडा माता मंदिर चौराहे की पूरी घटना। उज्जैन से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सड़क हादसा जिसमें एक महिला की घटनास्थल पर ही जान जा चुकी है। बस ने महिला को कुचला है। मौके पर ही महिला की जान चली गई। बस का पहिया महिला के ऊपर चढ़ गया। लापरवाही किस सोच से हुई, ये जांच का विषय। पुलिस के संज्ञान में आया है मामला और मामले की जांच लगातार की जा रही है। चामुंडा माता मंदिर चौराहे की पूरी घटना है। बेहद ही दर्दनाक है पूरी घटना।
और ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। अचानक से ही ड्राइवर ने बस को मोड़ा और उसके बाद महिला टायर की चपेट में आई और अचानक से जमीन पर गिर जाती है। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लापरवाही बस ड्राइवर की तरफ से और इसे लेकर चूंकि तस्वीरें सामने आ चुकी हैं तो अब पुलिस ने भी संज्ञान लिया है ड्राइवर की तलाश में। और साथ ही साथ दूसरी तरफ से महिला भी मुड़ रही होती है। अचानक ही दोनों ही वाहनों की टक्कर और उसके बाद बस चालक बस लेकर आगे की ओर रवाना हो जाता है। तो दर्दनाक पूरी घटना से लेकर ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए जांच का आधार फिलहाल बनते हुए मौके पर ही महिला की जान जा चुकी है। एक बार फिर से देखिए हादसे की तस्वीरें। ऑफिस से घर लौट रही थी महिला, अचानक से बस के मुड़ने से महिला स्कूटी सहित बस की चपेट में आ गई। टायर महिला के ऊपर चढ़ा और घटनास्थल पर ही उस महिला की मौत हो गई। बेहद ही गंभीर पूरी घटना, दर्दनाक तस्वीरें। पुलिस इन तस्वीरों के आधार पर बस ड्राइवर की भी तलाश कर रही है। आसपास देखिए अचानक से जैसे ही आभास हुआ कि एक गंभीर दुर्घटना घटी है, लोगों के बीच भी अफरा तफरी का माहौल, लेकिन बस ड्राइवर को इस बात का पता तक नहीं चला कि उसने किसी को टक्कर मारी है। लापरवाही पूर्वक बस को आगे रवाना करता हुआ ड्राइवर भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। दोनों ओर से ही लापरवाही जो कि स्पष्ट होती है तस्वीरों के जरिए। फिलहाल ये घटना जांच का विषय, क्योंकि पुलिस के संज्ञान में अभी मामला है। सहयोगी अजय हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अजय, हादसे की तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ही गंभीर है दुर्घटना। क्या पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई? जी देखिए, कल शाम को जैसे ही बीएसएनएल की जो कर्मचारी हैं शालिनी अपने घर के लिए जैसे ही निकली थी कि पीछे जैसे ही ग्रीन सिग्नल से रेड सिग्नल हुआ, इतने में पीछे से जो तेज गति से आ रही बस ने जो है शालिनी पर टक्कर मार दी और सीधे रुकी नहीं और सीधे चली गई। इसके बाद वहां खड़े लोगों ने शालिनी को उठाया और पुलिस को सूचना दी, परिजनों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने जो है बस को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन बस वाले अपनी मनमानी करते हैं और रेड सिग्नल तोड़कर जो है लोगों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है, इसके बावजूद भी ऐसी घटनाओं को जो है घटित हो रही है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इस पर फिलहाल जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है जो शालिनी है उनके पति की तरफ से। अभी फिलहाल जो है फरार बस ड्राइवर की तलाश की जा रही है। चलिए, कड़ी कार्रवाई की बहुत ज्यादा जरूरत। बहुत शुक्रिया आपका अजय फिलहाल जानकारी के लिए। सालों तक बच्चों को पढ़ाया और जब रिटायर हुए तो पेंशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हद तो तब हो गई जब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पेंशन चालू करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई। छतरपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं, हटा ब्लॉक की, जहां लक्ष्मी कोरी सालों पहले शिक्षक के पद से रिटायर हुए थे। उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है और जब पेंशन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पहुंचते हैं तो वहां के क्लर्क अभिषेक जैन ने पेंशन प्रकरण बनाने के लिए 15 से 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक ने लोकायुक्त में शिकायत की है। इसके बाद लोकायुक्त की टीम क्लर्क को 5000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ती हुई नजर आई। आरोपी क्लर्क के खिलाफ फिलहाल शिकायत दर्ज की गई है। मामले की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। मिलना नहीं है, पैसे की इतनी तंगी है कि सर मैं आपको बता नहीं सकता। और आज भी मेरी बात हुई अभिषेक कुमार जैन से, तो मुझसे बोला कि आप वहाँ बैठे मिलना पहले नंबर गेट पे। तो मैं जाके वो टीन वाली सेट में बैठ गया। अरे उनका फ़ोन आया तो बोले कहाँ हो? हमने कि यहाँ है। तो कहले यहाँ पर आ जाओ, गाड़ी में बैठो, कागज़ दिखाओ। तो मैंने सारे कागज़ दिखा दीजिए। फिर बोले कि पासबुक की फ़ोटो कापी है ही नहीं। तो कहले गाड़ी में बैठो, वहीं करा देंगे और वहीं आपको छोड़ देंगे। 5000 रुपये ले लीजिए हमसे और दराज में रखवा लीजिए, केस में रख दीजिए। और मैं तो इतना परेशान था सर कि लास्ट में मुझको आज अगर काम नहीं होता तो मैं तो मर जाता था, मैं इस दुनिया को छोड़ देता। इनके रिटायरमेंट के बाद इनका पेंशन प्रकरण लंबित था यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। जो अभिषेक जैन यहाँ पर पदस्थ हैं, बाबू का काम देखते हैं, वो उनको डील कर रहे थे। तो पेंशन प्रकरण निपटाने और पेंशन चालू करने के एवज में इन्होंने 5000 रुपये की डिमांड की थी। उसी तारतम्य में इनको आज 5000 रुपये लेते पकड़ा गया है। नर्मदापुरम से अगली बड़ी खबर, जहां तिलक लगाकर स्कूल जाने का मामला सामने आया था। करणी सेना ने जमकर बवाल किया इस मामले को लेकर। सीताराम ग्रुप में
स्कूल के खिलाफ नारेबाजी की, प्रधानाचार्य का पुतला दहन भी किया गया। पुलिस के समझाने पर भी प्रदर्शन शांत नहीं हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए। प्राचार्य ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। स्कूल प्रबंधन की तरफ से माफी भी मांगी गई है और उसके बाद जाकर यह आंदोलन समाप्त हुआ। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करेंगे। एक बार फिर से मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज